नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। किसानों ने सरकार से कहा तीनों कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने तक जारी रहेगा आंदोलन। जी हां दोस्तों, प्रदर्शनकारी किसानों ने बुधवार को कहा है कि नए कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने के लिए केंद्र सरकार को संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए और अगर मांगे नहीं मानी गई तो राष्ट्रीय राजधानी की ओर सड़कों को अवरुद्ध किया जाएगा। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए किसान नेता दर्शन पाल ने आरोप लगाया है कि केंद्र किसान संगठनों में फूट डालने का काम कर रहा है, लेकिन सरकार की यह कोशिश कामयाब नहीं हो पाएगी। दर्शन पाल ने कहा है कि प्रदर्शनकारी किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा है कि तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए केंद्र सरकार को संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। पाल ने आगे कहा है कि हमने देश भर में विरोध स्वरूप 5 दिसंबर को मोदी सरकार और कॉरपोरेट घराने के खिलाफ प्रदर्शन करने और पुतले जलाने का आह्वान किया है। किसान नेता गुरनाम सिंह चंडूनी ने कहा है कि अगर केंद्र तीनों नए कानूनों को वापस नहीं लेगा तो किसान अपनी मांग को लेकर आगामी दिनों में और कदम उठाएंगे। वहीं किसान नेता ने कहा है कि अगर सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है तो हम दिल्ली की ओर सड़कों को अवरुद्ध करेंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। किसान आंदोलन को मिला ट्रांसपोर्टरों का साथ, खाने पीने के सामान हो सकते हैं महंगे। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों का पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। दिल्ली और हरियाणा के सिंधु व टिकारी सीमा पर बड़ी संख्या में किसान डटे हुए हैं। अब इन किसानों को ट्रांसपोर्टरों का भी साथ मिल गया है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने ऐलान किया है कि देश का ट्रांसपोर्टर एकजुट होकर इन किसानों का समर्थन करता है। साथ ही AIMTC ने धमकी दी है कि अगर सरकार ने किसानों की मांगों को नहीं माना तो उत्तर भारत में माल ढुलाई ठप की जाएगी। अगर फिर भी सरकार नहीं मानी तो पूरे भारत में ट्रांसपोर्ट सेवा धीरे धीरे ठप कर दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, पंजाब और दिल्ली हरियाणा सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन से सब्जियों, फलों तथा खाद्यान्नों के साथ साथ कई जरूरी सामानों का ट्रांसपोर्टेशन बाधित हुआ है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर का देश के अन्य हिस्सों से ट्रांसपोर्टेशन पर बुरा असर पड़ा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लव जिहाद कानून के बाद अब अंतर धार्मिक विवाह पर प्रोत्साहन राशि योजना खत्म करेगी योगी सरकार। जी हां दोस्तों, शादी के लिए जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ अध्यादेश लाने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार करीब 4 दशक पुरानी उस योजना को खत्म करने पर विचार कर रही है जिसमें अंतर धार्मिक विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है। अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह प्रोत्साहन योजना 1976 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय एकीकरण विभाग द्वारा लागू की गई थी। दशकों बाद जब उत्तराखंड को यूपी से बाहर किया गया तो प्रोत्साहन योजना को बरकरार रखा गया था। अब उत्तराखंड भी इस योजना से पीछे हट रहा है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए अंतर धार्मिक शादी करने वाले दंपत्ति को शादी के 2 साल के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के पास आवेदन करना होता था, जिसमें सत्यापन के बाद दंपत्ति को एक मुश्त धनराशि प्रदान की जाती थी। 2017 में यूपी सरकार ने तय किया है कि अगर अंतर धार्मिक शादी करने वाला कपल शादी के बाद धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो उन्हें प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल इस योजना के लाभार्थियों की संख्या 11 थी, जिन्हें 50-50 हजार रुपए दिए गए। हालांकि 2020 में अब तक किसी को इस योजना का लाभ नहीं मिला है, बल्कि इसके लिए 4 आवेदन आए हैं जो अभी लंबित हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। रिहायशी कॉलोनियों के नाम जाति आधारित होंगे, महाराष्ट्र कैबिनेट ने दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने रिहायशी कॉलोनियों के जाति आधारित नाम के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। इस फैसले के बाद सभी रिहायशी कॉलोनियों के नाम जाति के आधार पर रखे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट सख्त, कोविड सेंटर में करना होगा 10 से 15 दिन काम। जी हां दोस्तों,
दोस्तों कोरोना वायरस का संक्रमण देश भर में लगातार बढ़ता जा रहा है। कोविड-19 से बचाव के लिए लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और बिना मास्क बेखौफ घूमते दिख रहे हैं। ऐसे में गुजरात हाई कोर्ट ने ऐसे लोगों को एक अनोखी सजा देने का आदेश दिया है। गुजरात हाई कोर्ट ने एक अहम आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया है कि राज्य में जो भी व्यक्ति बिना मास्क पहने दिखाई दे, उसकी ड्यूटी कोविड सेंटर में 10 से 15 दिनों के लिए लगाई जाए। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को इसको लेकर एक अधिसूचना जारी करने का भी निर्देश दिया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि आपको हमारी खबरें पसंद आई है या नहीं, और इसी से हमें आगे कार्य करने का प्रोत्साहन मिलता है। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सीएम योगी के मंत्री ने उद्धव ठाकरे पर लगाए गंभीर आरोप, कहा अंडरवर्ल्ड के दबाव में काम कर रही है महाराष्ट्र सरकार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने बुधवार को महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मोहसिन रजा ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार अंडरवर्ल्ड के जरिए बॉलीवुड को धमकाने में लगी है। मोहसिन रजा ने एक बयान जारी करके कहा है कि महाराष्ट्र सरकार अंडरवर्ल्ड के दबाव में काम कर रही है और ये उद्धव ठाकरे और संजय राउत के बयानों से साफ दिखता है। ऐसा लगता है कि उन पर किसी तरह का दबाव है। मोहसिन रजा ने कहा है कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था नहीं है और सरकार अंडरवर्ल्ड के लोग चला रहे हैं। सीएम योगी को लेकर मोहसिन रजा ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार यूपी के मुख्यमंत्री के मैग्नेटिक प्रभाव से घबरा गई है। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाए जाने से लोग खुश हैं और तमाम बड़े अभिनेता और डायरेक्टर सीएम योगी से मिल रहे हैं। सभी उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। एमपी में खुलेगी निजी मंडियां, व्यापारियों को खरीद केंद्र की भी मिलेगी अनुमति, किसानों को मिलेगा लाभ। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में जल्द ही निजी मंडियां स्थापित की जा सकेंगी। शिवराज सरकार इसके लिए अनुमति देने की तैयारी में है। अनुमति मिलने पर व्यापारी भी उसी तरह निजी खरीद केंद्र बनाकर किसानों से फसल खरीद सकेंगे, जिस तरह न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार फसल खरीद करती है। भंडार गृह, साइक्लो केंद्र में भी खरीद करने की अनुमति मिलेगी। इसके लिए डीम्ड अनुमति दी जाएगी। इसमें व्यापारियों को पंजीयन कराना होगा, किसानों के साथ कोई फर्जीवाड़ा ना हो, इसके लिए निगरानी और सुनवाई की तगड़ी व्यवस्था रहेगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। ब्रिटेन के बाद रूस ने किया ऐलान, अगले हफ्ते से मिलेगी कोरोना वैक्सीन। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी की मार झेल रहे दुनिया भर के लोगों के लिए बुधवार का दिन बेहद खास रहा। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक के बाद एक राहत भरी खबरें आई है। दरअसल ब्रिटेन के बाद अब रूस ने अपने अपने देशों में लोगों को कोरोना वैक्सीन देने का ऐलान कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को स्वास्थ्य अधिकारियों को अगले सप्ताह से व्यापक रूप से टीकाकरण शुरू करने के आदेश दिए हैं। पुतिन ने बताया कि रूस ने अपने स्पुतनिक वी वैक्सीन की लगभग 2 मिलियन खुराक का उत्पादन कर लिया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। नवंबर में घटी बेरोजगारी दर, 2018 के बाद पहली बार निचले स्तर पर। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के लिए बड़ी खुशखबरी है। नवंबर महीने में बेरोजगारी दर में गिरावट देखने को मिली है। नवंबर में यह 6.51% रही है। इससे पहले सितंबर 2018 में बेरोजगारी दर करीब 6.7% थी। इसमें शहरी बेरोजगारी दर करीब 7.07% रही, जो कि अक्टूबर महीने में 7.15% रही थी। आपको बता दें कि यह आंकड़े सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ओर से जारी किए गए हैं। देश भर में फैले कोरोना वायरस के बीच नवंबर महीने में बेरोजगारी के मोर्चे पर सरकार को राहत मिली है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। यूएस कोर्ट ने पलटा H-1B वीजा पर डोनाल्ड ट्रंप का फैसला, भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, अमेरिका में काम करने वाले भारत के टेक प्रोफेशनल्स के लिए राहत भरी खबर है। अक्टूबर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा H-1B वीजा कार्यक्रम में किए गए बदलाव को अमेरिकी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही भारतीय कुशल कारीगर यानी प्रोफेशनल्स अब अमेरिका में पहले की तरह ही काम कर सकेंगे। कोरोना वायरस आने के बाद इस साल अक्टूबर में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने H-1B वीजा कार्यक्रम में बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया था। इस निर्णय के पीछे ट्रंप प्रशासन का मानना था कि कोरोना के कारण बहुत सारे अमेरिकियों की नौकरी गई है, तो बाहर से आने वाले लोगों को रोककर स्थानीय लोगों को वह नौकरी दी जा सके। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 5,000
5,000 रुपए लगाएं और पाए लाखों का फायदा, सरकार भी करेगी मदद। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी नौकरी के अलावा एक्स्ट्रा कमाई करने का प्लान कर रहे हैं या फिर कोई बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज हम आपको एक ऐसे बिजनेस आइडिया देंगे जिसके जरिए आप हर महीने बम्पर पैसा कमा सकते हैं। आपको बता दें कि भारत में एक बड़ी आबादी चाय की शौकीन है। रेलवे स्टेशनों, बस डिपो और हवाई अड्डों पर कुल्हड़ की चाय की लगातार मांग रहती है। ऐसे में आप कुल्हड़ बनाने और बेचने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार इस समय कुल्हड़ की मांग बढ़ाने पर भी फोकस कर रही है। कुछ समय पहले सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कुल्हड़ को बढ़ावा देने के लिए प्लास्टिक और कागज के कप में चाय देने पर रोक लगाने की मांग की थी। मौजूदा दौर को देखते हुए यह बिजनेस बेहद कम कीमत से शुरू किया जा सकता है। इसके लिए आपको थोड़ी सी जगह के साथ साथ 5,000 रुपए की जरूरत होगी। खादी ग्राम उद्योग के चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना ने जानकारी दी है कि इस साल सरकार ने 25,000 इलेक्ट्रिक चाक वितरित करने का फैसला किया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं मौसम अपडेट्स का। तो दोस्तों, दिसंबर में पिछले साल टूटा था 119 साल का रिकॉर्ड। इस बार भी पड़ेगी कड़ाके की ठंड। जी हाँ दोस्तों, देश के अधिकतर राज्यों में मौसम ने करवट ले ली है। सर्दी को लेकर मौसम विभाग ने पहले ही बता दिया है कि इस साल कड़ाके की ठंड पड़ेगी। अब देखना है कि पिछले वर्ष 2019 के दिसंबर में 119 साल का रिकॉर्ड तोड़ने वाली ठंड का इस बार कितना भीषण रूप रंग अख्तियार करने वाली है, क्योंकि पिछले महीने नवंबर में ही ठंड ने 71 सालों के रिकॉर्ड को धराशायी कर दिया था। मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर के शुरुआती सप्ताह में उत्तर भारत में तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। यह गिरावट 10 से 11 डिग्री सेल्सियस तक होगी। हालांकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में दिन के दौरान धूप निकलने से राहत रहेगी, लेकिन रात में तापमान में गिरावट जारी रहेगी। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता समेत पूरे देश में सर्दी बढ़ गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पेट्रोल डीजल ने बढ़ाई आम आदमी की टेंशन, 11 दिन में करीब 1.5 रुपए हुआ महंगा। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतें देश में 25 महीनों के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है। पिछले 11 दिनों से तेल कंपनी लगातार कीमतें बढ़ा रही है। आपको बता दें कि 11 दिनों में तेल की कीमतें करीब 1.5 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने बुधवार को भी पेट्रोल डीजल के भाव में बढ़ोतरी की है, जिसके चलते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का भाव 82 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर और डीजल का भाव 72 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर हो गया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। सोने ने फिर पकड़ी तेजी, चांदी में 1200 रुपए से ज्यादा का आया उछाल। जी हाँ दोस्तों, भारतीय बाजारों में बुधवार को सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। यानी 2 दिसंबर 2020 को दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमतों में 675 रुपए प्रति 10 ग्राम की अच्छी बढ़त देखी गई है। वहीं चांदी के दाम में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 1 किलोग्राम चांदी के दाम में 1280 रुपए की तेजी आई है और इस बढ़ोतरी के कारण दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 48,169 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का भाव 62,496 रुपए हो गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। टीम इंडिया ने बचाई अपनी साख, तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 13 रनों से हराया। जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 13 रन से हराकर खुद को क्लीन स्वीप होने से बचा लिया है। पहले 2 वनडे में कंगारुओं ने जीत दर्ज कर वनडे सीरीज अपने नाम कर ली थी और उसकी नजरें भारत का सूपड़ा साफ करने की थी। हालांकि भारतीय टीम ने आखिरी वनडे में शानदार प्रदर्शन दिखाया और जीत दर्ज की। मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 5 विकेट खोकर 302 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने शानदार बल्लेबाजी की और नाबाद 92 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 289 रनों पर ऑल आउट हो गई। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। BSNL ने लॉन्च किए 3 धांसू प्लान, मिलेगी अनलिमिटेड कॉलिंग और 75 GB से ज्यादा डाटा। जी हाँ दोस्तों, BSNL ने ग्राहकों को खुशखबरी देते हुए 3 नए पोस्टपेड प्लान लॉन्च कर दिए हैं। कंपनी ने इन तीनों पोस्टपेड प्लान की कीमत 199, 798 और 999 रखी है। इन प्लान की खास बात यह है कि ग्राहकों को इनमें अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है। इतना ही नहीं, ग्राहकों को कई तरह की एडिशनल बेनिफिट्स भी दिए जा रहे हैं। BSNL अपने इस 199 रुपए वाले प्लान में BSNL से BSNL नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग देता है, जबकि दूसरे नेटवर्क पर कॉलिंग करने के लिए कंपनी में 300 मिनट देती है। ग्राहकों को इस प्लान में 25 GB डेटा दिया जाता है। इसके साथ इसमें ग्राहक 75 GB रोल ओवर की भी सुविधा दी जाती है। जानकारी के लिए बता दें कि डाटा लिमिट खत्म होने के बाद यूजर्स को 10.24 रुपए प्रति GB
जीबी के हिसाब से पैसे देने होंगे। इसके अलावा इस प्लान में हर दिन 100 SMS भी ऑफर किया जाता है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है माइंड किच क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, किस बॉलीवुड अभिनेता को ही मैन के नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।